एपिसोड की शुरुआत में सुज्जू नोएना से नाराज होकर कहती है कि रमन जैसा आदमी सिर्फ परेशानी है। नोएना शांत रहकर बताती है कि उसने रमन को ऐसी चेतावनी दी है कि वो वापस आने की हिम्मत नहीं करेगा। सुज्जू को यकीन नहीं होता, पर नोएना कहती है कि उसने हमेशा अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़ी हैं। तभी मिताली तैयार होकर निकलने लगती है और बताती है कि वो परी की सगाई के लिए उसके घर जा रही है। सुज्जू उसे टोकती है कि अब उसका उस घर से कोई रिश्ता नहीं रहा, पर मिताली जवाब देती है कि दोस्ती रिश्तों से ऊपर होती है और हंसते हुए बताती है कि असल में वो पार्थ से मिलने भी जा रही है। नोएना उसे जाने देती है और सुज्जू को समझाती है कि जिंदगी में अपनी खुशी खुद ढूंढनी पड़ती है। उधर परी लहंगा ट्राई कर रही होती है और मिहिर उसे एक खूबसूरत नेकलेस गिफ्ट करता है। परी भावुक हो जाती है। फिर दोनों शोभा के पास जाते हैं, जहाँ मिताली पार्थ के बारे में मजाकिया अंदाज में पूछती है और परी उसे चिढ़ाती है कि उसकी नज़रें कहीं और ही घूम रही हैं। तभी तुलसी आइसक्रीम लेकर आती है और मिताली ड्रामा करती है कि उसका खाने का मन नहीं है, पर तुलसी कहती है कि आइसक्रीम शुगर फ्री है। परी हंसते हुए कहती है कि इतना अभिनय क्यों कर रही हो। उधर बिजनेस में हुए बड़े फ्रॉड की बात सामने आती है। ऋतिक मिहिर को बताता है कि 50 करोड़ की मशीनरी सिर्फ 5 करोड़ दिखा दी गई है। मिहिर कहता है कि उसके नकली साइन किए गए हैं। शक रणविजय पर जाता है क्योंकि उसी के पास फाइल थी, पर शादी नज़दीक होने की वजह से कोई खुलकर बोल नहीं पाता। तुलसी साफ कहती है कि कंपनी की इज्जत पहले है, दामाद बाद में। मिहिर रणविजय को बुलाता है और रणविजय दरवाजे पर घबराया खड़ा दिखता है। वो बात घुमाने की कोशिश करता है और कहता है कि वो खुद ही अपराधी को ढूंढ कर लाएगा। तुलसी को शक और बढ़ जाता है। वो रंगनाथन जी को वॉइस मैसेज भेजती है ताकि वो सच बता दें और परी की जिंदगी बच सके। इधर घर में फंक्शन शुरू होता है। सब नाचते हैं, पर तुलसी मन ही मन चिंतित रहती है। अंगद अचानक लौट आता है और शोभा, ऋतिक और तुलसी उसे देखकर भावुक हो जाते हैं। अंगद परी के लिए हलवा लाता है, लेकिन परी उसे नौकरों को दे देती है। अंत में मिहिर और अंगद एक दूसरे को देखते हैं और एपिसोड भावुक माहौल में खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।